जैसे कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि चैटबॉट अवेलेबल नहीं है। मार्केट में चैटबॉट है, पर वो कैसे है, ये एक मैसेज हाई आएगा तो उसी का रिप्लाई होगा, प्रोडक्ट लिखा होगा सिर्फ उसी का रिप्लाई होगा, कुछ भी प्राइस रेंज रिएक्शन उसी का रिप्लाई होगा, पर नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होगा। जैसे कि अपन कोई कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो कन्वर्सेशन आपकी नॉर्मल नहीं होगी। उसी के लिए एक है जनरेटिव एआई मॉडल्स, जो कि चैट एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम बोलते हैं, उसका यूज करके, उसका एपीआई यूज करके उसका 1 सेकंड में अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ में रिप्लाई करेगा। साथ में आपका 24 घंटे 7 दिन चालू रहेगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने रात के 3 बजे मैसेज किया तो उसका रिप्लाई नहीं हुआ, उसका रिप्लाई उसी टाइम पे हो जाएगा, तो कस्टमर भी खुश हो जाएगा और अपना कस्टमर भी बन जाएगा। साथ में उनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह की बात हो रही है, जिस तरीके से बात हो रही है, उसी तरीके से उसका रिप्लाई होगा। यानी कि आप इंग्लिश में बात करते हो तो इंग्लिश में रिप्लाई होगा, हिंदी में बात करते हिंदी में, जरूरी नहीं कस्टमर हिंदी इंग्लिश का आएगा, बाहर का भी आ सकता है, तमिल भी आ सकता है, बांग्ला का भी आ सकता है, उनका रिप्लाई उसी लैंग्वेज में होगा। जैसे कि ई कॉमर्स की बात करें तो जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसको चाहिए जानकारी, मुझे चाहिए सर जी मेरा 10,000 का बजट है, मुझे कोई लैपटॉप चाहिए। अब 10,000 के लैपटॉप में आप नॉर्मल बता नहीं सकते, पर इसके जरिए क्या है, उसमें पहले से सेट होगा, कैटलॉग रहेगा, उससे वो फिल्टर करेगा 10,000 की रेंज में कौन कौन से लैपटॉप है, क्या क्या रेंज है। वो जरूरी नहीं है कि 10,000 के कोई कस्टमर डिमांड कर सकता है कि मुझे एचपी का 12 i7 चाहिए मुझे 12 जनरेशन में, तो उस हिसाब से वो उसकी प्राइस, रेंज, जनरेशन, कितनी मॉडल, ये है स्पीड, सब कुछ बता देगा। साथ में स्टॉक की लिबर्टी, जैसे कि आपके स्टॉक में आपने अपडेट किया है, एडमिन पैनल एक सिस्टम बनाया है मैंने, जिसमें आप एडमिन में आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास i7 के 5 लैपटॉप है, i3 के मेरे पास 10 लैपटॉप है, ये मैंने पूरा एडमिन पैनल बनाया है। उसके थ्रू रियल टाइम रहेगा, कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा तो उसका मैसेज चला जाएगा, सर जी हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, आप कुछ दिनों बाद प्रयास कीजिए। और कोई स्टॉक अवेलेबल होगा तो उसका फोटो, इमेज जो भी है वो उसको सामने चला जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें एआई का लॉजिक कैसा हो रहा है कि कस्टमर कोई मैसेज कर रहा है, तो उसका चैटबॉट का पूरा यहाँ पे सेव होता है, एक डाटाबेस है, आपने माई एसक्यूएल का नाम सुने होगा, आपको भी सिखाया होगा, बट एक और है उसका लेटेस्ट वाला वर्जन जिसको पोस्टग्रेस, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में चलता है। आजकल जनरेशन में जितनी भी टेक्नोलॉजी वो ज्यादा पोस्टग्रेस का यूज करती है। इसमें क्या होगा, एआई का लॉजिक लगेगा, डाटाबेस सेव होगा, डाटाबेस से फिर डबल एआई मैसेज फेच करा कस्टमर ने क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मैच फेच हुआ वो उसका जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसका रिप्लाई चला जाएगा। वर्क फ्लो कुछ ऐसा है कि इनकमिंग मैसेज आ रहा है, फर्स्ट कोई मैसेज आ रहा है, कोई क्वेरी है, जैसे उसने हाई मैसेज किया, वो कहाँ पे जाएगा, प्रोसेसिंग लैपटॉप फोटो, जैसे उसने बोला मुझे लैपटॉप चाहिए तो वो लैपटॉप की प्रोसेसिंग में जाएगा, उसने प्राइस कंफर्म हो गई तो वो प्राइस के हिसाब से फिल्टर कर देगा, उसका इमेज जो भी है वो इनकमिंग मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट, डाटाबेस एंट्रीज, जैसे कि डाटाबेस का आपको डाटाबेस में आपको माई एसक्यूएल में बताया टेबल्स होती है, टेबल्स में रो सब कुछ सेम वैसा ही है। असिस्टेंट का रिप्लाई सेव में उसमें होता है, असिस्टेंट में मैसेज जो रोल होता है उसका असिस्टेंट रोल है, यूजर का मैसेज होता है यूजर रोल में, जो कि एक टेबल बनती है अपने डाटाबेस के अंदर ही, उसी में उसका मैसेज इंटेंट जो भी है सेव होगा, इमेज यूआरएल सब कुछ सेव रहेगा। जैसे कि अब ये तो बात हो गई, आपके डाटाबेस में रोजाना इतने मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज आएंगे इतने तो आपका डाटाबेस की साइज भी बढ़ेगी, क्योंकि 1 MB डाटाबेस, कभी 10 कस्टमर ने मैसेज किया था 1 MB में डाटाबेस आपका बन जाएगा, ऐसे 100 कस्टमर करेंगे तो आपका 10 MB हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट के लिए इसमें ऑटोमेटिक जनरेशन है, लास्ट के ओनली 20 मैसेज रखेगा और पुराने जितने मैसेज है उनको सबको डिलीट कर देगा, उनकी जो एंट्री है वो डाटाबेस से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट, इससे बैलेंसिंग क्या रहेगी, आपके डाटाबेस भी सेफ रहेगा, जो लास्ट में कन्वर्सेशन है 20 कन्वर्सेशन में आपको पता चलेगा क्या क्या बात हुई है वो भी रहेगा, साथ में आपकी डाटाबेस भी फुल नहीं होगी और आपका प्राइस भी ज्यादा नहीं लगेगा डाटाबेस। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट आईडी, जैसे कि ये नोड्स वाला सिस्टम है, इसमें कॉन्टैक्ट वेब आईडी जो कि व्हाट्सएप के अंदर यूज होती है, व्हाट्सएप का एक एपीआई सिस्टम है जो कि व्हाट्सएप की तरह दिया जाता है, उसमें कॉन्टैक्ट आईडी जो जेसन फॉर्मेट में आता है, और वेब आईडी जो व्हाट्सएप एक मैसेज की जो आईडी होती है ना वो सेव होती है, उसी के थ्रू नोड्स बनाए हुए हैं। इसमें आपका क्या हो रहा है, सेल्स कन्वर्जन एआई रहेगा, वो क्या करेगा, आपके कस्टमर से अच्छी तरीके से बात करेगा, नॉर्मल ह्यूमन से भी अच्छे, क्योंकि आप एक आदमी है, उसके बाद 100 आदमी का एक के पास में दिमाग, तो 100 आदमी का एक साथ दिमाग यूज करेगा और आप सिर्फ एक ही आदमी इस्तेमाल करेंगे। इससे आपका क्या होगा, सेल्स का रिप्लाई होगा, साथ में आपकी सेल्स बढ़ेगी, यानी कि कस्टमर जो आज मेरी दुकान में 10 लैपटॉप बिके, कल मेरा 100 बिकेगा, किसकी वजह से, एआई की वजह से। क्या होगा इससे, मेरा मुझे मैसेज करने के लिए मैंने बोला था 10 लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा एक बोट 10 लोगों का रिप्लाई कर देगा और साथ में मुझे सिर्फ एक आदमी का पैसा देना रहेगा, वो भी किसका, बोट का, आदमी का नहीं देना रहेगा। सेट में इसमें ब्रांड ट्रस्ट रहेगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलता जा रहा है। इससे क्या चलता रहेगा, इंस्टेंट रिप्लाई होता रहेगा, मेमोरी स्टोरेज भी रहेगी और ऑप्टिमाइजेशन भी होता रहेगा।
यही मेरा प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल बताना चाहूंगा कि एडमिन पैनल कैसा है। इसी तो बनाया कैसे होगा, क्या होगा, ज्यादा कोडिंग का मामला नहीं है, नॉर्मल ही है। आप खुद भी धीरे धीरे सीख कर आप बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा हाई लेवल में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल यूजर भी बना सकता है, बस कुछ दिन की मेहनत होती है। इसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट है नोड। जो फर्स्ट नोड है यहाँ पे आता है व्हाट्सएप का मैसेज। आपने कोई भी हाई मैसेज किया तो वो कहां पर ट्रिगर होगा, HTTP API के थ्रू ट्रिगर होता है, जो कि जेसन गेट फॉर्मेट और पोस्ट फॉर्मेट, जो आपको पोस्ट फॉर्मेट है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद मैसेज का फिल्टर होता है कि मैसेज बहुत बार रिप्लाई कर देते हैं, ओनली डॉट डॉट लगा के सेंड कर देते हैं मैसेज। उसका रिप्लाई AI करेगा, तो इससे हमारा कॉस्ट भी जाएगा कि API AI अपन जो LLM यूज कर रहे हैं उसका कॉस्ट रहता है पर मैसेज 0.003 पेमेंट। RS में जो पेमेंट है ना वो लगता है, इसलिए क्या होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी होगा। उसमें एक्सट्रैक्ट कंटेंट डाटा, जो आपका JSON फॉर्मेट में जो डाटा आ रहा है उससे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, वो होगा। उसके बाद में मैसेज, जो मैसेज उन्होंने किया है वो पोस्टग्रेस में सेव होगा। मैंने जैसा भी बताया था थोड़ी देर पहले, पोस्टग्रेस डाटाबेस, उसका मैसेज सेव होता है, तो इसी के थ्रू होता है। यहाँ से जेसन फॉर्मेट में जाके यहाँ पे सेव होता है। उसके बाद में अपने AI को देना है, जो यहाँ पे मेन वर्क यहाँ पर है, बट यहाँ से चालू होगा। ये है यहाँ से मैसेज उसका फेच करेगा कि उसने मैसेज क्या किया, सेव तो कर दिया आपने, बट उस मैसेज को फेच भी करना रहेगा कि उसने मैसेज क्या किया है। वो फेच करने के बाद यहाँ पे होता है कोड, जो कि होता है जावास्क्रिप्ट। आपने जावास्क्रिप्ट के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि डाटाबेस में कोई भी डाटा सेव करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही सेव होगा, उसको फिल्टर करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करना रहेगा। सेम वहां पर ये नोट्स में रहेगा, जहां पे फिल्टर होने के बाद में ये है मेन आपका दिमाग, जो आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, इसका जो दिमाग है वो यहीं पर है। इसको बोलते हैं AI एजेंट्स। इसको हमने बता रखा है क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। मेरी शॉप है, मैं बहुत चल रहा है क्लाउड है, क्लाउड 4.6 प्रो, जो कि करंटली में बहुत डिमांड है और मार्केट में है। सेम वैसा ही हमने यूज किया यहाँ पर चैट जीपीटी का 2.5 प्रो जेमिनी। उसके बाद में यहाँ पे डाटाबेस, जैसे पोस्टग्रेस में मेरा यहाँ पे लैपटॉप का डाटाबेस है, जिसमें मेरे कितने स्टॉक है सब कुछ, या फिर मेरा डेस्कटॉप का डाटाबेस है, मेरे कितना स्टॉक में सब कुछ जानकारी उसकी इमेज के साथ में, और सेम यहाँ पर SSDs का। अब यहाँ पर आपकी इंटेंट हो गई, जो मैसेज यहाँ पे इसको गया है वो यहाँ से फिल्टर करेगा। जैसे कि मुझे 10,000 के अंदर में एक अच्छा सा डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ से मैसेज फिल्टर करेगा, डाटाबेस में देखेगा, सबसे पहले देखिएगा कौन सा डाटाबेस में है, मेरा इस डाटाबेस में, वहाँ पे यहाँ पे फिल्टर करेगा। 10,000 बार फिल्टर करने के बाद में वो इसको जाएगा AI को, वो बताएगा कि इसमें से कौन सा भेजना है, वो यहाँ से होके ये जावास्क्रिप्ट में चला जाएगा। क्योंकि कोई भी आपके डाटाबेस जहाँ पे भेजने के लिए आपको यूज होती है उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना रहेगा, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट को गेट फॉर्मेट पोस्ट करना रहता है उसमें जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। सेम यहाँ से फिल्टर होने के बाद में ये है दो फिल्टर मोड्स। नॉर्मल मैसेज जो आप नॉर्मल करते हो हाय हेलो, उसका रिप्लाई तो नॉर्मल मैसेज के थ्रू जेसन पोस्ट हो जाए। बट जैसे आपका इमेज के साथ में कोई फोटो है, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, SSD है, वो यहाँ से फिल्टर होकर ये दो नोड से, एक लैपटॉप का है, एक डेस्कटॉप, एक SSD का है। लैपटॉप डेस्कटॉप एक में आता है और SSD अलग होगा, तो यहाँ से डाटा फिल्टर होकर उनका भी सेव फिल्टर करके यहाँ से एक और पोस्ट मेथड है जो कि API पर वहां पर चला जाए। उसके बाद में लास्ट का आता है आपका, मैंने बताया था 20 मैसेज रखना और बाद में पुराना सब डिलीट कर देना। तो इसमें क्या है, जो मैसेज आपने यहाँ पे किया अभी वो सेव हो जाएगा पोस्टग्रेस में, सेम मेथड है दोनों में। उसके बाद में लास्ट में जो 20 मैसेज है वो रखकर जितना भी डाटाबेस है वो हटा देगा। इतना ही अभी करेंटली में रन कर रहा हूँ। माय नेम इज सर्फेसिंग सोलंकी, और हमने मेरे और मेरे फ्रेंड ने गार्डन ने हमने दोनों मिलकर एक AI सिटी टूर के ऊपर एक एप्लीकेशन बनाया, जिससे उज्जैन में आ रहे टूरिज्म जिससे वह उनकी हेल्प कर सकता है, और वह आसानी से जितने भी उज्जैन के फेमस टेम्पल हैं उनकी आसानी से विजिट कर सकता है। और आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं। सिटी के टूरिस्ट्स, स्टूडेंट्स और लोकल विजिटर्स के लिए बनाया है, जिससे उनको उज्जैन के फेमस प्लेसेस, टेम्पल्स, घाट्स, फूड पॉइंट्स और ट्रैवल रूट्स की इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल सके। सबसे पहला फीचर है AI स्मार्ट चैटबॉट। ये चैटबॉट OpenAI टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल चैटबॉट की तरह फिक्स्ड रिप्लाई नहीं देता, बल्कि यूजर के क्वेश्चन को समझकर स्मार्ट आंसर देता है। यूजर जो भी पूछेगा, जैसे महाकाल मंदिर का टाइमिंग क्या है या रामघाट कैसे जाए, तो चैटबॉट क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। सेकंड फीचर है उज्जैन सिटी डेटाबेस। इस चैटबॉट में उज्जैन के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस का एक प्रॉपर डेटाबेस ऐड किया गया है। इसमें अराउंड 30+ प्लेसेस की डिटेल्स अवेलेबल हैं, जैसे महाकालेश्वर, हरसिद्धि मता, कल भैरव, रामघाट, संदीपानी आश्रम, वेदशाला।
Hello, I am Ujjain City Tour AI Guide, here to help you explore the city. Welcome to Ujjain. Our tour begins at the Mahakal Mandir, followed by the Harsiddhi and Kal Bhairav temples. Ramghat location. उज्जैन में बेस्ट फूड कहाँ मिलेगा? I am fully operational and ready to assist you with any questions you may have today. स्कॉलरशिप के फॉर्म में मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, मतलब ये बता देता है। और मतलब क्या क्या यहाँ पर कोर्स है और कितनी क्या सीट्स है मतलब अवेलेबल है, कंप्यूटर या अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट, वो सब मतलब बता देता है। और एक कॉलेज की लोकेशन भी लाइव बता देगा आपको, और इसकी वेबसाइट भी बता देगा कॉलेज की। मैं बताता हूँ, जैसे कि कॉलेज नेम करूँगा इंटर, ये आ गया कॉलेज नेम PMC कॉलेज ऑफ एक्सीलेंट माधव कॉलेज एंड आर्ट्स है। अब जैसे ये लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलेज की वेबसाइट पे अपन पहुंच जाएंगे। ये क्लिक करा मैंने, कर रहा है, ये कॉलेज की साइट आ जाएगी इससे, है ना। फिर एक इसके बैक करूँगा। तब जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हाँ आर्ट्स इन कॉमर्स इंटर करें। ये जैसे मैंने लिखा है स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे बता देगा ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ये आधार कार्ड का है, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये आधार कार्ड आ जाएगा एक, और एक समग्र ID, बैंक पासबुक, और एक KYC, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार एड्रेस। और जैसे कि टीचर स्टाफ डिटेल चाहिए, अगर स्टाफ डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे मतलब कौन कौन से सर है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। जैसे स्टाफ लिस्ट बाय डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो मतलब डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे उनका भी नाम रहेगा। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड है मंसूर खान सर, है ना, और उनके अंडर में कौन कौन सर आते हैं, ये भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये है ना। और एक आ गया है इकोनॉमिक